ऐसी कहानी से आज आपको रूबरू करा रहा हूँ और एक ऐसा दास्तान आज आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ कि आप सुनेंगे तो आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पाँव तले से ज़मीन खिसक जाएगी, आपके आंखों तले अंधेरा सा छा जाएगा कि क्या ऐसा भी अभी का ये दौर आ चुका है। दोस्तों, लोग विश्वास और यकीन करें तो किस पर करें। एक एहसान नाम का युवक जो कि किशनगंज कोचा धामन का रहने वाला है और उनकी शादी जो हुई थी पूर्णिया के बैसा प्रखंड में हुई थी। उनकी शादी होती है। शादी के 3 महीने के बाद वो अपनी फैमिली और अपनी वाइफ, अपने घर परिवार के सपने को साकार करने के लिए गल्फ़ कंट्री का सफ़र तय करता है और सऊदी अरब चला जाता है। वहाँ 18 महीना रहता है। 18 महीने के बाद 1 मार्च यानी कि 1 मार्च को वो 1:30-2 बजे के करीब अपने गांव पहुंचता है। बहुत सारे सपने, बहुत सारे हसरतें उनके दिलों के अंदर तमन्ना रहती है और इसे वो 1:30-2 बजे के करीब अपने गांव पहुंचता है और गांव में 4-5 घंटे आराम करने के बाद इफ्तार करता है। इफ्तार करने के बाद वो अपनी वाइफ की मुलाकात के लिए निकल जाता है। बताया जाता है कि वाइफ के कॉल आने के बाद वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों के ज़रिया उनको वहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, अज्ञात लोगों ही नहीं बल्कि मैं आपको ये बताऊँ, कहते हैं ना कि घर की भेदी लंका चोर, कि उनकी वाइफ का अफेयर चलता था। एहसान अपने ससुराल की तरफ बढ़ रहा था तो उनकी वाइफ का बार बार कॉल आ रहा था और उनको बार बार उनसे ये लोकेशन पूछा जा रहा था और उनसे उनकी गाड़ी के बारे में पूछा जा रहा था कि आप कैसा ड्रेस पहने हुए, आपकी गाड़ी का कलर कौन सा है, आप कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। इस तरीके से उनसे बार बार लोकेशन पूछा जा रहा था। और उनके बाद जब वो घर नहीं पहुँचते हैं, ससुराल नहीं पहुँचते, तो उसके बाद उनसे वहाँ उनको फ़ोन आता उनके घर पे कि एहसान अभी तक हमारे यहाँ नहीं पहुँचा है। लेकिन जब ये सामने सारी बातें पुलिस के सामने आती है तो पुलिस जो उनकी वाइफ है उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं और गिरफ़्तार करने के बाद ये खुलासा होता है पुलिस कस्टडी में। उनकी वाइफ खुद ये इजहार करती है कि ये जो सारा मामला हुआ है हमारे से ही हुआ है और हमसे ही ये सारी चीज़ साजिश रची गई थी। दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक और नाजुक दौर है का। एहसान जब अपने घर आ रहा था उनकी बीवी भी उनके घर पर रहती और उनसे मिलती जुलती, उनसे मोहब्बत भरी बातें करती, लेकिन वो अपने मायके थी। फिर मायके बुलाई और बुलाने के बाद यह हादसा पेश आया।